नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने नेट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि नेट का नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। हमसे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चंस किए हैं कि नेट की प्रिपरेशन कैसे करें, यानी हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे कि हमारा JRF क्वालिफाई हो जाए। तो हम आपके सामने 2 मिनट इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं। हमारे हाथ में आपका प्रिंट आउट जो सिलेबस है वो है। हम इसको देखेंगे कि इसमें हम कौन सी चीजें पढ़ें और कौन सी चीजें हम याद करें, किस तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम JRF क्वालिफाई कर जाएं। तो चलिए इसको आप पूरा देखिए और ध्यान से देख करके समझने की कोशिश कीजिए। ये नेट उर्दू सिलेबस हमारे सामने है, लिखा हुआ सिलेबस यूनिट 1 है। तो इस यूनिट को आप सबसे पहले जो 1 है इसको छोड़ दीजिए, मैं इस पर बाद में बात कर लूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर हम एक बात बता दें कि आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि नाम वगैरह लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको कुछ नाम आगे भी मिलेंगे। तो उसमें आपको याद क्या करना है, तो आपको सबसे पहले ऊपर में इनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, इसके बाद यहीं पर आप लिख लीजिए इनकी वफात कब और कहाँ हुई। इसी तरह से इनकी ये चीज आप हर एक में लिखते जाइए। अब आगे बढ़िए तो यहाँ पर देखिए किताब है, तो इस किताब की इशाअत कब हुई है, पब्लिश कब हुई, कहाँ से हुई है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। मतलब आपको पूछा जा सकता है शेमाली हिंद दखनी तसनीफात में से करके, तो इस तरह से आप इसको इंडिकेट कर लीजिए। यहाँ पर 2-3 किताबों के नाम है, उसके बाद राइटर के नाम है, इस तरह से ये चीजें। तो आपके सामने ये दूसरा यूनिट आता है। इस यूनिट में आपको कसीदा के बारे में आपको पढ़ लेना है, कसीदे का फन और इर्तिका। इसी तरह से मसनवी आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन सी मसनवी है और उसके कौन कौन मसनवी निगार हैं। तो मसनवी निगार हैं, मसनवी कौन सी है वो आप देख लीजिए। निसाब में शामिल 6 मसनवियां हैं, इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है मरसिया। आप मरसिया के बाब में जब आएंगे तो आपको 4 मरसिया दिया गया है और इन 4 मरसिया को आपको पढ़ना है। ये सेकंड यूनिट है। उसी के बाद आप जब 3rd यूनिट में आएंगे तो आपको तीसरे यूनिट से कुछ गजलों के और गजल गो शुआरा की फहरिस्त मिलेगी। इनके बारे में आपकी मालूमात होनी चाहिए। आपको एक मर्तबा इनके अशार पढ़ लेने हैं। इसी तरह से 4था यूनिट है जो आपके सामने न उर्दू नज्म के सिलसिले में है। आप बिल्कुल यहाँ पर भी नाम देखिए, उसी तरह से आप याद कर लीजिए और ये याद जरूर कर लीजिए कि नजीर अकबर आबादी की आपके निसाब में कौन कौन से शामिल है। तो 3 नज्म है। इसी तरह मोहम्मद हुसैन आजाद की शब कदर है, इसी तरह से सुबह उम्मीद है। इसी तरह से आप जितने भी नज्म निगार आपके सिलेबस में हैं इनको यहाँ से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस से आपको तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी को उलट पुलट कर इसी तरह से 5वां यूनिट है आपके सामने उर्दू दास्तान और ड्रामा। यहाँ पर एक अहम चीज हम आपको ये बता दें कि आपको इससे इक्तिबासात पूछे जाते हैं। तो वो इक्तिबासात अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उसको आपको ओरिजिनल किताब पढ़नी पड़ेंगे। हमारे स्ट्रेटेजी और हमारे तरीके को अपनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे तरीके के मुताबिक करना चाह रहे हैं तो बस आप ये कीजिए कि जैसे सबरस है, सबरस में कितने किरदार हैं, वो किरदार कहाँ कहाँ जाते हैं, बस किरदारों के झैल को और मेन किरदार कौन है वो सब याद कर लीजिए। इसी तरह से आपके सिलेबस में जो 6 दास्तान हैं इसके कैरेक्टर याद कर लीजिएगा, जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद है ड्रामा। तो ड्रामा भी आपके निसाब में 5 हैं। तो इन 5 ड्रामों को आप पढ़ नहीं सकते हैं, इसमें भी कैरेक्टर वगैरह है, ये याद कर लीजिएगा। इतने तूल तवालत से बचने का एक शॉर्ट हम तरीका बता रहे हैं। उसके बाद नॉवेल और अफसाना है, सेम इसमें भी वही स्ट्रेटेजी अपनानी है जो हमने दास्तान और ड्रामे में बताया कि इसमें भी आप किरदारों को जरूर से जरूर लिख लीजिए। यहाँ पर जैसे फसाने आजाद है उसके कितने किरदार हैं वगैरह ये सब आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप अफसाने में भी इख्तियार करेंगे कि किताब कब शाये हुई है, कहाँ से शाये हुई है। फिर आप आ जाते हैं 7वें यूनिट में। 7वां यूनिट है आपके सामने तनकीद और तहकीक से रिलेटेड। तनकीद और तहकीक में आपको 3 तरह की शहरियात मिल रही हैं। एक तो अरबी शहरियात है, उसके बाद संस्कृत शहरियात है, इसी तरह से फारसी शहरियात है, ये आप देख रहे हैं। तो इसके
अलग अलग राइटर हैं, तो इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, इनके किताबों के नाम पूछे जाते हैं। तो आप इसमें भी उसी तरह से इनके डेट ऑफ बर्थ, ये कहाँ पैदा हुए हैं और इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, वो सारी मालूमात आपको होनी चाहिए। और गैर अफसानवी नस्र है, गोया कि गैर अफसानवी नस्र में अब याद रखने वाली बात है, हयात जावेद से आपको पूछा जाए कौन लिखा है, उसकी कितनी जिल्दें हैं वगैरह, इस तरह की सिनफें। और गैर अफसानवी नस्र से किसका किसका ताल्लुक है, जैसे सवाने खुद नविश्त है, इसी तरह से मकतूब निगारी है, फिर आपके सामने इंशाइया है, ये सारी चीजें, फिर उसके बाद खाका है और सफरनामा है, ये आपके निसाब में शामिल है। इस तरह की किताबें किन किन ने लिखी है और कौन कौन सी सिनफों का ताल्लुक गैर अफसानवी नस्र से है, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। अब रह गई बात यूनिट 9, तो इसके लिए आपको किताबें पढ़नी ही होंगी। इसके शॉर्टकट जो है हम बिल्कुल भी आपके सामने वाज़ेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो लवाजिमात हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आपके सामने 10वां यूनिट है, ये आपको रटने वाली, याद करने वाली है, मेमोराइज करनी पड़ेंगे। तो ये अभी तक हमने जो आपको बताया है वो सारे के सारे मेमोराइज से रिलेटेड हैं, वो आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस के बेस्ड पे पूछे जाएंगे। आपको डेथ और इसी तरह से जो उनकी बर्थ और डेथ, ये दोनों आपसे आमतौर पे पूछे जाते हैं। कभी सीक्वेंस पूछा जाता है, कभी आपको ये पूछा जाता है कब पैदा हुए हैं, कभी आपसे पूछा जाता है कहाँ पैदा हुए हैं, और फिर ये पूछा जाता है कि आप सीक्वेंस बनाइए जगह के एतबार से इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, कभी इस तरह से कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद कि आपके सामने हमने जो 10 यूनिट का अभी जिक्र किया है उनको आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।